प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन समय के लिए। शालोम। और इस प्रातःकाल के समय में जब हम प्रवचन उपस्थित हैं तो आइए हम वचन ध्यान में थोड़ा समय बिताते हैं। आज के दिन मैं यही सोच रहा था कि किस टॉपिक पर मैं कहूँ, क्योंकि ऐसे टॉपिक तो बहुत हैं, पर जो टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से सुनने वाली भी उस टॉपिक के स्टूडेंट होने चाहिए। अगर मैं कॉलेज के कोई टॉपिक्स को लेकर और कोई प्राइमरी या हाई स्कूल के स्टूडेंट से बात करूं तो उनको पल्ले नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो भी वैसा पड़ेगा जैसे बुजुर्गों के विषय में जवानों को पल्ले पड़ता है। मतलब ये है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जब तक अनुभव में नहीं आते ना तब तक ठीक से समझ नहीं आता। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या बताऊं, तो प्रार्थना में ही ये अंश मिला है और इसी से मैं कहना चाह रहा हूँ। वो अंश है विश्वास, प्रेम और आशा। तो आइए हम इस विषय में देख लेते हैं, विश्वास, प्रेम और आशा। और ये कहाँ पर है? पहला कुरिन्थियों की पत्री 13वां अध्याय का 13वां वचन, आखिरी वचन। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो इस पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के इस 13 वचन में जब हम देखते हैं, यहाँ पर जो विश्वास, प्रेम और आशा, ये तीनों स्थायी हैं। तो ये जब तीनों स्थायी है तो ये किसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर देखा जाए तो। भविष्यवाणियों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भाषाओं से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और स्वर्गदूतों की भाषा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और तरह तरह के जो ज्ञान अर्जित करते हैं उस ज्ञान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पवित्र आत्मा के और जो वरदान हैं उन सारे वरदानों से भी ये जो विश्वास है, प्रेम है और आशा है, ये इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि सारे विश्वासियों को जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं उन सबों को ये इम्पोर्टेंट समझने की आवश्यकता है और इस इम्पोर्टेंट्स को अपने में बनाए रखने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जानते हैं जो अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म के पीछे जाते हैं वो लोग समुद्र की लहरों के समान कई बार बहुत ज़्यादा विश्वास से भर जाते हैं। जैसे लहर ऊपर उड़ती है, बहुत ज़्यादा नीचे भी आती है, वैसे ही बहुत ज़्यादा विश्वास से वो विश्वासी भर जाते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा निरुत्साह से भी भर जाते हैं। और यहाँ तक बाइबल में जब हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार के 24 अध्याय में, अंतिम दिनों में जो है चुने हुए लोग भी भरमा सकते हैं। तो इसमें हम जब ध्यान से देखते हैं कि चुने हुए लोग कैसे भरमा सकते हैं, कैसे भरमाए जाएंगे, जो अद्भुत कर आश्चर्य कर्मों के पर ध्यान लगाते हैं, ऐसे लोग चुने हुए लोग भी हों तो भरमाए जा सकते हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में इस बात का जिक्र है कि अद्भुत का आश्चर्य कर्म जो है वो उन दिनों में भी होगा जिन दिनों में मसीह विरोधी का राज्य होगा, जो परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, जो अपवित्र आत्मा की ओर से होगा। तो इसलिए अद्भुत का आश्चर्य कर्म पर जितना मन लगता है उससे ज़्यादा मन परमेश्वर के वचन पर लगाना चाहिए। और जो वरदानों के पीछे जाते हैं वो भी भरमाए जा सकते हैं, क्योंकि उस चीज़ों का डुप्लीकेट भी की ओर से, शैतान की ओर से होगा। तो मैंने हाल ही में सुना कि शैतान की अन्य भाषाएं होती है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो और ऐसे कौन सी वरदान है जो बच जाती है? ज्ञान भी है दुनिया में, ज्ञान का तो इतना भंडार है कि इंसान का ज़िंदगी खप जाएगा, वो किसी के छोर तक नहीं पहुंच पाएगा। और ऐसे अजब गजब ज्ञान है जिसके विषय में तो इंसान पागल ही हो जाए। तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा जब सोचेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड ड्रॉप कर लेंगे। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो बच जाती है देखा जाए तो? हम जब इस प्रेम के विषय में समझते हैं कैसे प्रेम ज्ञान से, विश्वास से श्रेष्ठ है, तो उस विषय में थोड़ा ध्यान करेंगे। इसी अध्याय में जब हम देखते हैं 8वें वचन में, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है
तो ऐसे समय में कोई ज्ञान पर बेस करके चलता, मेरे पास इतना ज्ञान है करके, तो उस विषय में और एक वचन में एक बात लिखा हुआ है। जब हम देखते हैं कुरिन्थियों की पत्री में ही 8वां अध्याय 1 वचन में, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दें। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, पर इसके कंपैरिजन में प्रेम कैसा श्रेष्ठ है, मैं इस बात को आगे एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी यह बात समझ में आ गई, ज्ञान के द्वारा घमंड भी हो सकता है। तो आइए हम फाइनल में आते हैं। 13 का 13 जब हम देखते हैं, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। स्थायी तो है, तीनों स्टैंडर्ड है मसीही जीवन में, या वो कलीसिया के लिए हो या इंडिविजुअल लाइफ के लिए हो, उन सबों के लिए जरूरत है ये तीनों। विश्वास भी होने की आवश्यकता है, आशा भी होने की आवश्यकता है, प्रेम भी होने की आवश्यकता है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। ये बात को भी यहाँ पर क्लियर किया गया। तो मतलब है कि प्रेम तक का फाइनली पहुंचने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि विश्वास से क्या मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:36 पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मतलब ये हुआ कि हमारे उद्धार के लिए विश्वास की आवश्यकता है। मतलब विश्वास रखते हैं भीतर तो परमेश्वर की ओर से अनंत जीवन मिलेगा, वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जब आशा के विषय में देखते हैं तो आइए उसको भी देख लेते हैं। आशा हमारे कितना जरूरत है। एक्चुअली जो आशा है हमारे लिए, और जितने विश्वासी हैं प्रभु यीशु नाम पर या प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन सबों के लिए आशा इसलिए जरूरत है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, या प्रभु यीशु मसीह ने जितने वादे किए हैं उसके नाम में मिलेगा करके, वो सबके पूरे होने के लिए आशा से ताकने की आवश्यकता है। क्योंकि सबसे आखिरी में जो हमको मिलने वाला है वो है स्वर्ग में जगह। जब इस मिट्टी के देह के दिन समाप्त हो जाएंगे तो स्वर्ग में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनंत के लिए रहने का हमको अवसर मिलेगा, और वहाँ रहने के लिए हमको पुनरुत्थान की देह भी दी जाएगी। मिट्टी का शरीर स्वर्ग में नहीं रह सकता, तो हमारे लिए पुनरुत्थान की देह भी दी जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत में फिर जिला उठाऊंगा। तो आइए रोमियो 8वां अध्याय 24 और 25 वचन पढ़ के देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। तो मतलब ये हुआ कि विश्वास करें तो उद्धार मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, और आशा रखेंगे उसके पूरे होने के समय तक के लिए धीरज के साथ बने रहेंगे। ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, ये पूरा होगा। फाइनली एक समय ऐसे आएगा वो पूरा हो जाएगा। जब वो पूरा हो जाएगा तो आशा की जरूरत नहीं है। तो आशा का जो साथ था वहां तक है, पूरा होने तक है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है या प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा के पूरे होने तक की आशा की जरूरत है, क्योंकि धीरज से उसमें बने रहना है। किसमें? विश्वास में बने रहना है। विश्वास मिला, विश्वास के द्वारा अनंत जीवन मिला, उस विश्वास में बने रहना है। तो आशा के जुड़ने की आवश्यकता है उस समय तक जब तक वो प्रॉमिस पूरा ना हो जाए। अब जब प्रॉमिस पूरा हो जाएगा तो ऐसे समय उस आशा की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जिसकी विषय प्रतिज्ञा की गई वो वस्तु मिल गई। और जब विश्वास की भी अगर परिभाषा हम देखते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 1 वचन, मैं पढ़ रहा, ध्यान दें। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब ये हुआ कि जिस बात के विषय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उसके विषय में विश्वास के साथ आशा रखे हुए हैं,
और जब विश्वास की वस्तु या आशा की वस्तु दिख जाती है आत्मा में, तो वहां से विश्वास का रेंज है। और दिखी हुई वस्तु मिल जाती है तो उस वक्त ना आशा की जरूरत है ना विश्वास की जरूरत है। या ऐसा समझो स्वर्ग में पहुंच गए तो आशा की ना जरूरत है ना विश्वास की जरूरत है। तो इस धरती में जब तक है हमको विश्वास की भी जरूरत है, आशा की भी जरूरत है। पर एक चीज ऐसा है जो इस धरती में प्राप्त होने के बाद स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, वो है प्रेम। अब इस विषय में आइए देखते हैं कि विश्वास जो है लेता है, ठीक है, और प्रेम देता है। प्रेरितों का कार्य 20 अध्याय के 35 वचन में जो लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो अपने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। तो इसको ऐसा समझो कि विश्वास एक ऐसा हाथ है जो लेता है और प्रेम एक ऐसा हाथ है वो देता है। तो आइए उस भाग को देखते हैं जिस विषय मैंने कहा कि मैं इसको बाद में बताऊंगा। पहला कुरिन्थियों 8वें अध्याय का पहला वचन, उसको दूसरा भाग मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। परंतु प्रेम से उन्नति होती है। और प्रेम क्या करता है? उन्नति करता है। और आगे इसी पुस्तक का 10:24 मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। यहां पर शिक्षा है। तो प्रेम जब उन्नति करता है तो अपनी ही भलाई, पर अपनी भलाई करते करते साथ में दूसरों की भलाई के विषय में भी सोचो। ये प्रेम का लक्षण है, ये प्रेम का गुण है। एक मनुष्य के अंदर का प्रेम नहीं है तो वो अपनी ही भलाई के विषय में सोचेगा, अपनी ही भलाई करेगा, दूसरे की भलाई के विषय में नहीं सोचेगा, दूसरे की भलाई करेगा भी नहीं। पर अगर प्रेम भीतर हो तो अपनी भलाई के विषय में सोचते हुए, अपनी भलाई करते हुए दूसरे की भलाई के विषय में भी सोचेगा और अवसर जमने पर वो भलाई करेगा भी। और एक वचन पढ़ लेते हैं, इसी 10वें अध्याय का 31 वचन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर की ओर जो हमारा दायित्व बनता है, हमारे द्वारा परमेश्वर को क्या मिलना चाहिए? महिमा मिलना चाहिए। हमारे द्वारा लोगों को सहायता मिलना चाहिए और हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। तो इस बात का भी ख्याल रखने वाला प्रेम होता है। जिसके अंदर प्रेम होता है वो अपनी हानि नहीं करेगा, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कोई व्यवहार नहीं करेगा। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस सेंटेंस में ये बात भी पाई जाती है। पहले तो अपने समान अपने लिए प्रेम रखो। खुद के शरीर से अगर कोई प्रेम रखना नहीं जानेगा तो दूसरे के लिए भी वो प्रेम नहीं दिखा। अब यहाँ पर ये टॉपिक क्यों आ गया कि खुद के शरीर से जो प्रेम नहीं रखता? क्योंकि हमारे बीच में ऐसा कोई है तो जो अपने शरीर के नुकसान के लिए हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। ठीक से खाना नहीं खिलाना, ठीक से पानी नहीं देना। तो शरीर के लिए जो जरूरत है, मैं अभिलाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, आवश्यकता की बात कर रहा हूँ। शरीर के लिए अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन या पौष्टिक आहार और पर्याप्त मात्रा में जल देना, सफाई और अच्छे वस्त्र, ये शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, भीतर से पुष्ट कराता है। अब इसका असर मन मस्तिष्क पर भी पड़ता है। और ये मन मस्तिष्क सही रहेगा, शरीर सही रहेगा तो आत्मिक जीवन में भी ठीक से जिया जा सकता है। तो ये पहले सीखने की आवश्यकता, भाई परमेश्वर ने शरीर को दिया है तो इसकी आवश्यकता के ठीक से पूरा करो। इसको नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम मत करो। क्योंकि वचन लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो कोई इसके नाश करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो इस चेतावनी के कारण डर भी लगना चाहिए, परमेश्वर का भय महसूस होना चाहिए। क्योंकि ये जो मिट्टी का शरीर है ये परमेश्वर की अमानत है, आत्मा इसमें रहता है। परमेश्वर ने शरीर को ऐसे डिजाइन किया है कि आत्मा इसमें रह सकता है। और परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा को ऐसा डिजाइन किया है कि उसमें यीशु मसीह का आत्मा रह सकता है। तो
परमेश्वर का ये जो अद्भुत सृष्टि है उसी में शरीर भी आता है, तो इसका भी लेखा परमेश्वर देना पड़ेगा। तो पहले अपने शरीर की रिक्वायरमेंट्स ठीक से पूरा करो, उसे स्वस्थ बनाए रखो, तब तुमको समझ में आएगा इससे इंपॉर्टेंस क्या है। तब दूसरों के विषय में भी तुम ऐसी चिंता कर पाओगे। मेरी समझाने वाली बात अगर किसी की एक भी समझ में आ जाता, मैं समझता धन्य हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और परमेश्वर की ओर हमारा जो दायित्व बनता है वो ये है कि हमारे द्वारा उसकी महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर की महिमा घटाने वाला कोई काम ना करें, बातों के द्वारा, जीवन शैली के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा परमेश्वर की महिमा घटाने वाला कोई काम ना करे। ऐसा जिंदगी ना जिए जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा घटती हो। कौन सी चीजें हैं जो इंसान को बुरी मोहर लगाती है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, एक मनुष्य को अपवित्र उसके जो भीतर से निकलता है वो चीज है जो अपवित्र करता है। चाहे झगड़ालूपन हो या ऐसा कोई एटीट्यूड जो आत्मा के फल के अंतर्गत नहीं आता, जो शरीर के कार्य के अंतर्गत आता है। तो ऐसी चीजों से हमको इसीलिए बचने की आवश्यकता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा न घटे। पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम चाहे खाएं, चाहे पिए, चाहे जो कुछ भी करें, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती रहे। तो हमको हमेशा ये खोजना है कि परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा कैसे हो। परमेश्वर और मनुष्य के बीच के प्रेम के विषय में बात आती है। तो इस प्रेम के विषय में जो मूल भाषा, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई है, उसमें अगापे कहा गया। इस प्रेम को अगापे, जो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा ना, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अगापे प्रेम के विषय में ही पूछता है। तो अगापे प्रेम जो है वो परमेश्वर और मनुष्य के मध्य का है। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय का 22 वचन, आइए हम देखते हैं। मैं उसे पढ़ रहा हूं, ध्यान दे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, और 23वां वचन भी पढ़ रहा, ध्यान दे, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो यहां पर प्रेम का जिक्र है। और आइए हम और एक वचन पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 7वां वचन। यहां पर क्या लिखा, मैं पढ़, ध्यान दें। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। 8वां वचन में पढ़ो, ध्यान दें। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और इसी अध्याय के 19 वचन को पढ़ो, ध्यान दें। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। मतलब यह है कि परमेश्वर वो है जिसने हमको प्रेम करना सिखाया। प्रेम की परिभाषा उसने सिखाया। और प्रेम की परिभाषा के विषय में यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र भी कर देना चाहता हूँ। आखिर प्रेम की परिभाषा कैसे परमेश्वर के द्वारा वो पूरी होती है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तृतीय के विषय में हम जानते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। तो ऐसे समय में ये जो तीन है ना, ये तीन ऐसे एक होते हैं या एक हैं कि उसमें कोई भी मतभेद नहीं है। हमारे उद्धार के कार्य के लिए भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ऐसा अपने आप को एक रखे हैं कि उनमें कोई भी मतभेद नहीं है, कोई भी विरोधाभास नहीं है। तो यहाँ पर प्रेम की परिभाषा समझ में आती है। कथा कहानी में सुन चुके होंगे कि उनके कई गॉड्स हैं, तो आपस में हमेशा पटती नहीं उनकी, हमेशा कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता रहता है या विरोधाभास होता रहता है। कोई कुछ कहता है तो कोई उसका अपोजिट में करता है। तो संसार में जो भी कथा कहानियां हैं जिसमें कई गॉड्स आपस में लड़ते रहते हैं, तो इससे भी समझ में आता है कि वहां पर प्रेम है ही नहीं। वो शरीर के कार्य तो स्पष्ट है ना, उसी कैटेगरी में आते हैं वो सब। पर जब प्रेम की परिभाषा देखा जाए, ये परमेश्वर में रिजर्व है, परमेश्वर के तृत्व में रिजर्व है। बाइबल में देखोगे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के विषय में कहीं भी विरोधाभास नहीं मिलता। वो हर जगह पुत्र पिता से सहमत है,
पवित्र आत्मा पुत्र और पिता से भी सहमत है। तो एक जिम्मेदारी है जो एक दूसरे पर डाल दें तो वो फिर जो डाला है वो उसको वॉच करने की जरूरत नहीं है कि पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। पुत्र को पिता ने जिस काम से भेजा तो वो स्वतः ही उस काम को कर रहा था। पवित्र आत्मा को जिस काम से पिता और पुत्र भेजे, पवित्र आत्मा तब से लेकर अब तक कर ही रहा है। 2000 साल तो ऐसे ही हो गए पेंतिकोस्त के दिन से, जब से पवित्र आत्मा को डेला गया, और अभी तक पवित्र आत्मा काम हो रहा है। तो और एक क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं, रोमियो 5:5 मैं पढ़ रहा, ध्यान दें। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो हम जब परमेश्वर पर आशा रखते हैं, वो आशा भी इसलिए ठीक से रख पाते हैं क्योंकि उसका बेस प्रेम है। परमेश्वर ने हमारे भीतर अपने आत्मा के द्वारा प्रेम को हमारे भीतर डाल दिया है। कौन सा प्रेम को? अगापे प्रेम को, जो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और अपने प्रेम को हमारे भीतर डाल दिया। तो हमारे भीतर जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम दिखता है वो वैसा ही है जैसे परमेश्वर के अंदर प्रेम है। और यही प्रेम है जो हमेशा हमको परमेश्वर की ओर आकर्षित कर रखता है, परमेश्वर की ओर आकर्षित कर रखता है। और यही प्रेम के विषय में श्रेष्ठता की बातें रोमियो के पत्री 8वां अध्याय के आखिरी वचन में लिखा गया है, उसे भी पढ़ेंगे। पर अभी एक वचन देख लेते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय का पहला वचन मैं पढ़ो, ध्यान दे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। तो मतलब प्रेम का अनुकरण करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। सबसे पहले प्रेम का अनुकरण करो, मतलब प्रेम का प्रैक्टिस करो, ठीक है। और उस वचन को आइए हम पढ़ते हैं जिस वचन के विषय मैंने कहा, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का आखिरी वचन मैं पढ़ रहा, ध्यान दें। तो मैं पूरे पैराग्राफ ही पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे पढ़ना चाह रहा हूँ। जो आप लोग इसे सुन रहे हैं इसे ध्यान से सुनिए और समझें। 31 वचन से, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया पर मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अब आ गया मसीह का प्रेम इंटर हो गया, ठीक है। मसीह का प्रेम मतलब परमेश्वर का प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती में जो लाइफ जिया पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, और अटूट लाइफ, अटूट प्रेम जो क्रूस का भी जो दुख था उस प्रेम को डिगा नहीं सका, फाइनली पिता की इच्छा को उसने पूरी किया। वो प्रेम जो जयवंत हो चुका, मृत्यु पर भी जयवंत हो चुका, उसके विषय में लिखा हुआ। तो मैं पढ़ रहा, ध्यान दें। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, अब पौलुस अपना अनुभव बता रहा है, उसकी जानकारी बता रहा है, जितना वो जानता है उसी से मैं कह रहा है, निश्चय जानता हूं ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से
जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। तो पहले उसने गिना दिया 7, जिसमें क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, ये सब आ गए। तो ये सब पृथ्वी की घटनाएं हैं। पृथ्वी में ये सब मनुष्य को संबोधित होते हैं, ये नॉर्मल लोग को भी संबोधित होते हैं। पर ऐसी जब चीजें मसीह लोग को संबोधित हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से प्रेम संभाल लेगा। इसका मतलब ये हुआ। और आगे जो उसने और गिनाया वो उसमें 10 आते हैं, जिसमें ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेंगे। तो ये 10 भी जो है, जो मनुष्य को कभी ना कभी संबोधित हो सकती हैं, बड़े बड़े पावर्स हैं। स्वर्गदूत का भी नाम आ गया इसमें। तो ये सब भी परमेश्वर का प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे अंदर है उससे अलग बिल्कुल भी नहीं कर सकेगी। इस बात का पूरा डिक्लेरेशन है। जब इतना बोल्ड रीति से, इतना स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमें बात बता रहा है और कोई जो जानकार व्यक्ति कह रहा है, तो हमको इसे 100% मान लेना चाहिए। बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है हमें अलग कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। पर फाइनली एक बात मैं बता दूं कि पाप से सावधान रहो, क्योंकि तुमको स्वर्ग जाने से पाप रोक सकता है और ये पाप इंसान खुद कर सकता है। तो इस चेतावनी को मैं आखिर में दे देना चाहता हूं ताकि तुम इससे निश्चिंत मत रहो। बाकी सारी चीजों से निश्चिंत हो जाओ, पर इस चीज से तुम निश्चिंत मत होना। इस विषय में सावधानी जरूर बरतना कि तुम खुद से पाप मत करो, खुद से परमेश्वर को छोड़ने का विचार मत करो, खुद से प्रभु यीशु मसीह से अलग होने का विचार मत करो। क्योंकि विचार भी मत करो इसलिए बोल रहा हूं, विचारों का भी लाभ शैतान उठा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि शैतान इस काम को करा सकता है कि तुमको पाप में गिरा सकता है जब तुम्हारे अंदर पाप की चाहत होगी तो। पर जब तुम्हारे पाप की चाहत को तुम छोड़ दोगे, परमेश्वर के प्रेम से तुम संतृप्त हो जाओगे, एक संतृप्त जीवन जियोगे, क्योंकि प्रेम के द्वारा जो कुछ मिलने वाला है, चाहे इस धरती में हो चाहे स्वर्ग में हो, ये इतना ज्यादा है कि मनुष्य को उससे ज्यादा और किसी चीज की चाहत ही नहीं होगी अगर पाप नहीं है तो भीतर। क्योंकि भजनकार ने भी एक बात को कहा भजन संहिता में, हे परमेश्वर तेरे मेरे संग रहते हुए इस धरती पर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आमीन। तो मैं अपने संदेश को आज के दिन यहीं पर रोक रहा हूं। तो आइए हम प्रार्थना करें।